साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर रहेंगे। पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे पीएम मोदी और विश्वविद्यालय में 5000 महिलाओं से संवाद करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिलाओं से चर्चा करेंगे। 40 मिनट तक आरक्षण बिल पर चर्चा होगी, महिलाओं से चर्चा होगी और बिल को लेकर 5 महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछेंगी। काशीवासियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी और सुबह 11 बजे राजा तालाब में ये कार्यक्रम होगा। अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और इसके अलावा गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाएगी। गंजारी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रमुख रूप से सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री इसमें शामिल होंगे और इसके बाद गंजारी से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे पीएम मोदी और एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से काशी में तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम किस तरह से दिखने वाला है, उसको लेकर किस तरह की डिजाइन तैयार की गई है। काशी की इसमें झलक दिखाई देगी इस स्टेडियम में। पीएम के स्वागत में किस तरह की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं। तो आज काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए कई करोड़ की सौगात आज काशीवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आज शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका भूमि पूजन किया जाएगा और कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी और देखिए ये बड़ी जानकारी। जिस तरह से एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वाराणसी से विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या जानकारी सामने आ रही है? आप देखिए एक बड़ा दौरा कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां फिलहाल वहां पर नजर आ रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है वहां पर मौजूद रहेंगे और एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। देखिए तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री को यहाँ आना है। मैं अपने सबसे पहले सहयोगी नीरज से कहूंगा ये विहंगम नजारा देखें। अभी तक देखिए धर्म अध्यात्म के रूप में बनारस की पहचान थी। तमाम ये योजनाएं यहाँ पे आई हुई हैं। कितनी योजनाएं कितना चल रही हैं एक झटके में बता पाना बड़ा मुश्किल होता है पेपर देने। यानी ये है बनारस को जो सौगातें मिली है। लेकिन आज जो सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं ये 330 करोड़ रुपए की लागत से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्टेडियम इस जमीन पे बढ़ने जा रहा है। ये सामने जो पंडाल है यहीं पे जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसके बाद यहीं से जो है शिला पूजन करके एक शिलान्यास करेंगे। इसके बाद स्टेडियम का कार्य जो है शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अब तक जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री ने दी हैं अपने संसदीय क्षेत्र को, उसमें ये एक अलग है। खेल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक पहचान बनारस की बनेगी। अभी तक बनारस को आध्यात्मिक नगरी के रूप में जानते हैं, सांस्कृतिक शिक्षा की नगरी के रूप में जानते हैं। लेकिन क्रिकेट जो कि एक बड़ा ही लोकप्रिय दुनिया का खेल है, उसके माध्यम से भी अब बनारस को जाएंगे। आज जब मंच पे संबोधित करेंगे तो समझ लीजिए कितनी गंभीरता है क्रिकेट के प्रति लोगों को। उसकी दीवानगी यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ कपिल देव, सुनील गावस्कर, रोजर बिन्नी, रवि शास्त्री, करसन घावरी जैसे जो तमाम दिग्गज क्रिकेटर हैं वो सब भी प्रधानमंत्री के साथ आज मंच पे मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन है, बृहद आयोजन है। प्रधानमंत्री यहाँ आने के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे, वहां पे महिलाओं से संवाद करेंगे। विशेषकर महिला आरक्षण बिल पे नारियों के साथ उनका संवाद भी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनीत। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की तैयारियां, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी हैं वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर
लोग जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों ने घरों को किस तरह से सजाया है ये भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। किस तरह से लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, लोगों ने अपने घरों को लाइट्स के जरिए सजाया हुआ है। पूरी काशी जो है वो जगमग नजर आ रही है। तो किस तरह की तस्वीरें विनीत इस वक्त नजर आ रही हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल शांतनु, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बाहर है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3:30 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर 5000 महिलाओं से जो नारी शक्ति वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम है उसमें 5000 महिलाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। महिला आरक्षण बिल को लेकर के महिलाओं से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो 5 महिलाएं जो होंगी उसमें जो 5 महिलाएं होंगी वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगी और उसका प्रधानमंत्री उत्तर भी देंगे। तो इसको लेकर के जो महिलाएं हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जो है दोनों सदनों में पास हुआ है तो कहीं ना कहीं अब जो है महिलाओं को राजनीति में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। तो इसको लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी की गई है। कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, महिलाओं द्वारा शंखनाद किया जाएगा। तो तैयारियां अपने अंतिम रूप पर है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे और जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है। इसके अलावा अगर सड़कों की बात कर ले तो सड़क पर जो है आम घरों में भी लोग झालर लगाए हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री जब इसी रास्ते से उनका काफिला गुजरे तो उनका स्वागत भव्य तरीके से हो जाए। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब जब काशी आते हैं तो बड़ी सौगात लेकर आते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री काशी वासियों को 1600 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका सौगात देंगे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो अटल आवासीय विद्यालय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी सौगात प्रधानमंत्री काशी वासियों को देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि जब ये बनना शुरू हो जाएगा, जब ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ के युवाओं को खासतौर पर रोजगार मिलेगा। जो खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा है वो खासतौर पर इस स्टेडियम के माध्यम से निखरेगी। तो इसको लेकर के लोगों में उत्साह है और यही वजह है कि जो क्रिकेट जगत के जो तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इस महत्वपूर्ण जो पल के साक्षी बनेंगे। सचिन तेंदुलकर की बात कर लें या फिर रवि शास्त्री की बात कर लें, तो तमाम ऐसे जो खिलाड़ी हैं, कपिल देव हैं, वो लोग इस पल के साक्षी बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस मंच पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी चूंकि विनीत, तो किस तरह का उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है? क्या आपकी महिलाओं से बात हुई है और वहां पर किस तरह से कहा जाए कि अलग अलग क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगी? उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया होगा, तैयारी चूंकि अंतिम चरण में है, तो महिलाओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज चूंकि महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल शांतनु, देखिए हमने महिलाओं से बातचीत भी की है। काफी उत्साहित महिलाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों सदन में जो है महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसको लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम पॉइंट्स बनाई हैं। वहां पर प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगी और 5000 महिलाओं का जो चौपाल में बैठने की व्यवस्थाएं की गई है, जहां प्रधानमंत्री सीधा उनसे संवाद करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के खासतौर पे महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं उनको राजनीति में अपनी योग्यता को साबित करने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी ये लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में लागू हो जाएगा। ठीक है। सियासत रोहित देखिए हमारे साथ मौजूद है और रोहित इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आज भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। रोहित देखिए अगर बात की जाए तो क्रिकेट को भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाता है और धार्मिक नगरी के तौर पर मान्यता काशी की भी है, तो किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और क्या चल रहा है वहां पर? क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय तो तमाम जो क्रिकेटर हैं वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं जब इस कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा, प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। रोहित देखिए हम उत्साह की बात सिर्फ इसी से कह सकते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री को 1:30 बजे आना है, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, लेकिन देखिए लाइन लगा के लोगों का जाना, तमाम अलग अलग खेल संस्थाओं से, ये सब युवा खिलाड़ी हैं। देखिए एक यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, ये सब युवा खिलाड़ी हैं। तो किस तरीके से लाइन लगा के अभी यानी लगभग 4 घंटा पहले लोग जा रहे हैं, तो इसी से होता है ना, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं दृश्य के आगे। तो इन दृश्यों को देख के आकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है। और ये आप देखिए ये भव्य पंडाल है जो बनाया गया है,
यहाँ पे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ ये जो शिलान्यास है इसका करेंगे। और ये जो जमीन है देख रहे हैं, ये पूरा इसी एरिया में इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाया जाना है। 451 करोड़ रुपया बजट है। और एक चीज हम ये बताएंगे कि हम नीरज से कहेंगे कि बगल में ये रिंग रोड को भी दिखलाएं। देखिए ये सब एरिया जो था पूरा ग्रामीण एरिया, ये जंगली एरिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद नहीं हुआ करते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि अच्छे दिन, तो अच्छे दिन देखिए ये है, ये एक रिंग रोड बन गई है, ये हाईवे है, ये NH2 से ये एयरपोर्ट वाले रोड को या लखनऊ वाले रोड को ये जोड़ने का रोड है। पहली चीज सोचिए कि एक रोड बन जाने से, 4 लेन रोड बन जाने से क्या विकास होता है, और उसी के किनारे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बन जाता है तो सोचिए उस शहर, उस स्थान के लोगों का अच्छे दिन की क्या कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल रोहित, देखिए नजारा ही बदल जाएगा। और इस स्टेडियम की डिजाइन की अगर बात करें तो हमें एक कहा जाए कि वाराणसी की, काशी की जो झलक है वो भी दिखाई देती है। उसमें डमरू के आकार का जो डिजाइन है हमने देखा, उसकी तस्वीरें सामने आई, डमरू के आकार की उसमें डिजाइन नजर आ रही है, उसमें बेलपत्र के आकार की डिजाइन नजर आ रही है। तो उस डिजाइन को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है रोहित? देखिए जो इसमें आर्किटेक्ट तैयार किया गया है इस स्टेडियम में, तो देखिए आप किसी भी नगरी या किसी भी जगह जाते हैं तो उस चीज को देखते ही आपको एक फीलिंग होनी चाहिए ना कि आप कहाँ पे आए हैं। तो बनारस में आते हैं तो बनारस मतलब बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा शिव की नगरी, और हर चीज में यदि बाबा यानी बाबा विश्वनाथ के अगर आपको अनुभूति न मिले तो बात कहीं बनती नहीं। इसलिए जो यहाँ का पूरा मैप तैयार किया गया, पूरा बिल्डिंग का आर्किटेक्ट तैयार किया गया, बाहर से जब आप देखेंगे तो प्रवेश द्वार जो है वो इस तरीके का शेप है कि बकायदे वो डमरू की तरह लग रहा है। ऊपर से देखने पे लग रहा है वो रुद्राक्ष है। इसके अलावा जो यहाँ पे फ्लड लाइट जो लगाई जाती हैं उनको आप देखेंगे तो वो त्रिशूल की तरह लगेगा। ये अभी जो चित्र है आर्किटेक्ट द्वारा या सरकार द्वारा उसको सामने लाया गया है, लेकिन निश्चित रूप से हम कल्पना कर सकते हैं कि जब वो चीजें बन जाएंगी, इस स्टेडियम में हम आएंगे तो खेल के साथ साथ एक जो रोमांच होगा, एक आध्यात्मिक रोमांच उसे हम कह सकते हैं। खेल के साथ अध्यात्म का रोमांच, डमरू दिखेगा, हमें बेलपत्र दिखेंगे, त्रिशूल दिखेंगे, और तमाम जो धर्म से जुड़े और खासकर काशी विश्वनाथ से जुड़े जो तमाम चीज है वो यहाँ के आर्किटेक्ट में देखने को मिलेगा। तो हम जब यहाँ पे आएंगे, यानी हम मतलब कोई भी जब यहाँ पे आएगा तो निश्चित रूप से एक अद्भुत फीलिंग होगी। लेकिन उसके लिए अभी 1.5 साल 2 साल का लगभग एक इंतजार करना है, तब जाके ये योजना जब कंप्लीट हो जाएगी तो निश्चित रूप से पूरे देश में कहिए, पूरी दुनिया में कहिए, एक प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो क्रिकेट दिखता है वो यहाँ पे दिखेगा। तमाम सुविधाएं रोहित, देखिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, देखिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे साथ वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम जी जुड़ गए हैं। सर, भारत समाचार पर बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज दौरा है वाराणसी में, तो किस तरह की वहां पर तैयारियां जो है वो चल रही हैं और क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर सामने आ रही है? नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवागमन को लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से सारे तैयारियां हम पूरी कर चुकी हैं और इनका जो है 3 वेन्यू पे कार्यक्रम है। सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है जी, उसका शिलान्यास है, और उसके बाद दूसरे वेन्यू पे एक छोटा सा रैली है, और तीसरा एक वेन्यू पे जो इस बार काशी सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया उसमें प्रतिभाग करेंगे, और अटल आवासीय विद्यालय जो पूरे प्रदेश में बना है और वो सभी विद्यालयों का लोकार्पण है। जी, कितना वक्त अगर राजलिंगम जी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री वाराणसी में रुकने वाले हैं और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी खासा इंतजाम जो है वो प्रशासन को करनी पड़ता है, तो कितना वक्त जो है वो प्रधानमंत्री वाराणसी में गुजारने वाले हैं? लगभग 7 घंटे का टोटल कार्यक्रम है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो प्रोटोकॉल है, जिसमें जो सुरक्षा की जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सारे हमारे जो सुरक्षा की दृष्टिगत तैयारियां पूरी की गई है जी। इस प्रकार जो है वो सभी डिप्लॉयमेंट का और मजिस्ट्रेट और पुलिस का सबकी तैनाती भी कर दी गई है जी। और देखिए एयरपोर्ट पर कहा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ आज उनका स्वागत करेंगे प्रोटोकॉल के तहत, और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं वो भी आज वाराणसी पहुंचने वाले हैं।
हाँ, इसमें जो क्रिकेट स्टेडियम के इनागुरेशन में बीसीसीआई के पदाधिकारीगण और जी। बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर्स हैं, उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एस राजलिंगम जी, जिलाधिकारी वाराणसी, हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखिए तमाम जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। रोहित, हम आपके पास आते हैं। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से आपने अभी दिखाया तस्वीरें, और बच्चे जो है वहाँ पर जाते हुए नजर आए, तमाम स्पोर्ट्स क्लब जो हैं जहाँ पर बच्चे जो है क्रिकेट सीखते हैं या फिर अन्य स्पोर्ट जो है उसकी तैयारी करते हैं, और एक अच्छा स्टेडियम उनके शहर में बनेगा तो स्टेडियम में जो उनको भी एक प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा, और तमाम जो उनके आइडियल हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, वो उसके शहर में खेलते हुए नजर आएंगे, तो उनका भी एक सपना जो है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आएगा। दूसरा सवाल ये है कि हमने देखा कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा ध्यान रहता है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरा किया है। नई संसद भवन इसका एक उदाहरण है, जिसको कि उन्होंने 3 साल में पूरा किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कब तक पूरा हो जाएगा, और इसको लेकर एक डेडलाइन जो है अगर हम बात करें तो क्या उसको लेकर जानकारी सामने आ रही है रोहित? देखिए, 2 साल का इसको टाइमलाइन दिया गया है इस प्रोजेक्ट को पूरा बनने में, और अभी तक हम तमाम जो योजनाएं, खासकर बनारस में हम देखें तो जो डेडलाइन रहा है लगभग उसी के आसपास सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मान के ये चला रहा है कि जो डेडलाइन है यानी 2 साल के अंदर ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा बनारस में तमाम अन्य योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे अमूल का एक बड़ा डेयरी प्लांट है वो भी तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा तमाम रोडों को जो ये यहाँ पे रिंग रोड के किनारे खड़े हैं, इसका तीसरा फेज भी लगभग बन चुका है, चौथे फेज की भी तैयारी है। तो एक प्रकार से कहा जाए शहर को चारों तरफ से रिंग रोड से घेरने के, तो यातायात की दृष्टि से तमाम विद्यालय हो गए, जो पावर सिस्टम है उसके अपग्रेडेशन की, तो ये सब तमाम जो प्रोजेक्ट हैं बनारस में लगभग 80% कंप्लीट हो चुके हैं। और अब लोगों को इंतजार है कि अब नया क्या देते हैं। अब जैसे बनारस के लोगों से यदि कहा जाए कि आप अपने सांसद से मांगिए, तो शायद उनको सोचना पड़े क्या चाहिए। ठीक है रोहित, मैं वापस आता हूं आपके पास। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल शांतनु, देखिए अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर के तैयारी अपने अंतिम रूप में चल रही है। और लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी हो चुका है। 5000 महिलाओं के साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल को लेकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे। इसके बाद सीधे वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनकी प्रस्तुति को देखेंगे और उनसे संवाद करेंगे। इसके बाद उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ही उत्तर प्रदेश में बने जो 16 उत्तर प्रदेश के 16 मंडलों में बने जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उनका लोकार्पण वहीं से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आप वापस आएंगे, आपसे इस तमाम बड़ी खबर पर तमाम जानकारी जो है वो लेंगे। बड़ी खबर देखिए लखनऊ से सामने आ रही है। राज्यवार इंडिया गठबंधन बैठक करेगा।